नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपको जो है सेट 5 के बारे में यहाँ पे लेकर के आए हैं, जो कि एक जो है हमने सीरीज चलाई हुई है इस जो है चैनल पे, जो कि हमारे लूसेंट से ली गई है, जो हमारे इतिहास हिस्ट्री से रिलेटेड है, जीके से रिलेटेड है। ये हमारे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एससीएचएसएल या जो भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, आईबीपीएस, बैंक, यूपी पीसीएस, एमटीएस, यूपी ट्रिपल एससी, पीजीटी, टीजीटी, सभी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आ चुका है। या फिर ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अक्सर आते ही रहते हैं। तो ये जो है आपके लिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समझिए कि रामबाण है कि आप सिर्फ इसको सुनते रहिए। 2-3 मिनट का वीडियो है, 2-3 मिनट के वीडियो सुनने से ही आपके जो है रोज़ाना अगर आप 10-15 मिनट भी देते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इजीली याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम के समय पे बिल्कुल आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुने हुए क्वेश्चंस आपको ऐसे कंठस्थ होते हैं कि अगर आप देखते उस पर टिक कर देंगे कि इसका ये आंसर है। तो दोस्तों, बिना टाइम गंवाए आइए हम वीडियो पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन करते हैं। तो पहला है, त्रिपिटक जो है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शंस इसके हैं, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर पारसी धर्म से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो दिगंबर और श्वेतांबर मुख्य रूप से किसके संबंध में भिन्न होते हैं? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, ईश्वर का चयन, दूसरा है पूर्ण रूप से अलग दर्शन, तीसरा है पोशाक, चौथा है अनुष्ठान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पोशाक में। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके ऑप्शंस हैं, अंग्रेज़ों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना, या फिर दूसरा ऑप्शन था इस्लाम को शुद्ध करना, तीसरा ऑप्शन है महिलाओं की स्थिति में सुधार, या चौथा ऑप्शन है तर्क संगत शिक्षा को अपनाना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इस्लाम को शुद्ध करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ निम्नलिखित में से किन 2 तत्वों का योग था? पहला ऑप्शन है ज्ञान और धर्म का, दूसरा ऑप्शन है सत्य और अहिंसा का, तीसरा ऑप्शन है सत्य और अहिंसा का, चौथा ऑप्शन है मातृभूमि से प्रेम और औपनिवेशिक स्वामी के लिए घृणा का। तो सही उत्तर है दोस्तों सत्य और अहिंसा का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा है राजा राम मोहन राय और चौथा ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो ये है बुलंद दरवाज़ा किसका मुख्य प्रवेश द्वार है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों आमेर का किला, दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर किला, तीसरा है फतेहपुर सीकरी और चौथा है आगरा किला। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। तो 18वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के दार्शनिक और धर्म विज्ञानी थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समाकेतिक किया था। तो इसके ऑप्शंस हैं आदिशंकर, दूसरा है ज्ञानेश्वर, तीसरा है एकनाथ और चौथा है माधवाचार्य जी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आदिशंकर। इसमें क्या है दोस्तों कि आप अगर क्वेश्चंस का उत्तर देखना चाहते हैं तो आप ब्रेक लेकर के स्टॉप पॉज करके आप उसको सोच सकते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो इसके ऑप्शन है राजा टोडरमल और ऑप्शंस दूसरा है मानसिंह, तीसरा है बीरबल, चौथा है तानसेन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टोडरमल। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो पहला है शिवी, दूसरा है शाक्य, तीसरा है सुरसेन और चौथा है साबर। तो इसका सही उत्तर है शाक्य। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो जसनामा ने किस विजय का इतिहास दर्ज किया? तो पहला ऑप्शन है कुषाण, दूसरा है हुनस, तीसरा है अरब, चौथा है ग्रीक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अरब। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों के लिए प्रयोग किया जाने वाला सामूहिक शब्द क्या है? तो ऑप्शंस है प्रबंधन, दूसरा है अंग, तीसरा है निबंध, चौथा है चरित्र। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अंग।
1946 में क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसके ऑप्शंस है लॉर्ड लिथगो ने, या फिर दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन ने, या फिर सर पैथिक लॉरेंस ने, या चौथा ऑप्शन है सर माउंटफोर्ड ने। तो इसका सही ऑप्शन का सही उत्तर है दोस्तों सर पैथिक लॉरेंस ने। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो सर्वोदय से गांधी जी का क्या अर्थ था? तो इसके ऑप्शंस है अहिंसा से, या फिर दूसरा है अछूतों या दलितों का उत्थान से, या फिर तीसरा है नैतिक मूल्यों के आधार पर एक नए समाज का गठन से, या फिर चौथा है सत्याग्रह से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नैतिक मूल्यों के आधार पर एक नए समाज का गठन। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों तो भारत के संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? इसके ऑप्शंस हैं KM मुंशी, दूसरा है TP खेतान, तीसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, चौथा है TT कृष्णाचारी। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो महाबलीपुरम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस इसके हैं राजा राम चोल, दूसरा है नरसिम्हा वर्मन ने, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर विवासन ने। तो इसका सही उत्तर है नरसिम्हा वर्मन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा मुगल राजवंश से नहीं था? पहला है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है शेर शाह सूरी, और चौथा है कामरान मिर्जा। तो इसका सही उत्तर है शेर शाह सूरी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के दोस्तों तो चोल शिलालेखों में उल्लिखित भूमि की श्रेणियों के मुताबिक किसको जो है मंदिरों का उपहार देने वाली भूमि के रूप में जाना जाता था? इसके ऑप्शंस हैं बेलनगई, इसकी दूसरा है ब्रह्मदेव, तीसरा है सालभोगा, या चौथा है देवादाना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों देवादाना। क्वेश्चन नंबर 18 है राजेंद्र जो है फर्स्ट के जो है पहले कोई पुत्र कौन थे इसमें से? तो पहला है बिंदुसार फर्स्ट, या फिर देवभाती फर्स्ट, या स्कंदगुप्त फर्स्ट, या फिर राजाराज फर्स्ट। तो इसका सही उत्तर है राजाराज फर्स्ट। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है कौटिल्य, या फिर विष्णुगुप्त, या रामतनु मिश्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। घटोत्कच जिसने जो है 290 या 305 ईसा पूर्व में शासन किया था किस राजवंश का राजा था? ऑप्शंस है गुप्त राजवंश का, या फिर कर्ण राजवंश का, या फिर शुंग राजवंश का, और इसका चौथा ऑप्शन है या मौर्य राजवंश। तो इसका सही उत्तर है गुप्त राजवंश का। तो इस तरीके से दोस्तों इस जो है सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था, और आपको डेली 2-3 मिनट एक सीरीज़ को सुनने में टाइम लगेगा, और इससे ही आपको ये जो सारे क्वेश्चंस हैं याद हो जाएंगे। और जो आप जो है सारी सीरीज़ को सुनते रहिए, और अपनी आने वाली सीरीज़ का जो है इस सीरीज़ का देखने के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस गुरु। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।